ओम नमः शिवाय। कली राक्षस का सबसे शक्तिशाली सेनापति कोका और विकोका से कल्कि अवतार का युद्ध। पृथ्वी लोक पर कोका हजारों राक्षसी सेना लेकर अघोर पाप करना शुरू कर देगा। उसके साथ विकोका भी हजारों सेना लेकर भक्तों को परेशान करना शुरू कर देगा। इंसान के अंदर लोभ, माया, लालच, क्रोध, अहंकार भर देगा। इंसान भगवान की भक्ति न करें। 70% लोगों को भटका देगा। 70% लोगों को मांस मदिरा का सेवन का आदी बना देगा। कली दानव इतना शक्तिशाली है जिसकी शक्तियों का सामना करने के लिए स्वयं जगत पिता परमात्मा भगवान विष्णु को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जब समय आ जाएगा तब कल्कि अवतार कली राक्षस के अत्याचार को देखकर, भक्तों को कष्ट में देखकर भगवान कल्कि को बहुत दुख होगा। कल्कि अवतार मानव के रूप में जन्म लेंगे, एक साधारण इंसान के तरह। कल्कि अवतार 16 साल की आयु से भगवान शिव और माता काली की पूजा करना शुरू कर देंगे। 16 साल बाद भगवान शिव कल्कि अवतार की भक्ति को देखकर प्रसन्न होंगे। कल्कि अवतार को भगवान शिव दर्शन देंगे, बोलेंगे, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग लो। कल्कि अवतार भगवान शिव से बोलेंगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कली राक्षस भक्तों को परेशान कर रहा है और भक्तों को कष्ट दे रहा है। 70% इंसान को मांस मदिरा का सेवन करा रहा है। प्रभु कली राक्षस का सेनापति कोका और विकोका इंसान के अंदर लोभ, माया, लालच भर रहा है। प्रभु कोका विकोका के पास नर नारायण जैसी शक्ति है। प्रभु इन राक्षसों के अंत का उपाय बताइए। प्रभु भगवान शिव कल्कि अवतार से बोले, बेटा कली राक्षस और कोका विकोका और अरबों राक्षसों को मारना आसान नहीं है। इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, भगवान शिव का रुद्र अवतार और अनेक देवी देवता की शक्ति कल्कि अवतार के अंदर समा जाएगी। तभी कली राक्षस का अंत होगा। भगवान शिव कल्कि अवतार से बोले, बेटा जो तुम्हें मांगना है मांग लो। कल्कि अवतार भगवान शिव से बोले, प्रभु मैं कौन हूँ, आप बताइए मुझे। भगवान शिव कल्कि अवतार से बोले, बेटा तुम भगवान विष्णु का कल्कि अवतार हो। कल्कि अवतार भगवान शिव से बोले, प्रभु मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कल्कि अवतार हूँ। मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ और माता काली की भक्ति। प्रभु भगवान शिव कल्कि अवतार से बोले, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपना त्रिशूल देता हूँ, जो तुम्हारी दाहिनी भुजा पर जागृत हो जाएगा। जब भी तुम अपनी भुजा पर देखोगे शिव त्रिशूल का दर्शन पाओगे। मैं अपनी शक्तियों के साथ शिव त्रिशूल में वास करूँगा। शिव त्रिशूल से ही कली दानों का अंत होगा। शिव त्रिशूल को अभिमंत्रित करके कली राक्षस और कोका विकोका पर चला देना। पहले कली राक्षस की अरबों सेना का विध्वंस करना, उसके बाद कोका विकोका का, उसके बाद कली राक्षस का अंत करना। कल्कि अवतार भगवान शिव से बोले, प्रभु आपने मुझे
त्रिशूल दिया है। मुझे मेरी पहचान मिल गई। कल्कि अवतार भगवान शिव से बोले, प्रभु मेरे हाथ में तो त्रिशूल है, मैं तो आपका अंश हूँ, मैं कल्कि अवतार कहाँ हूँ। भगवान शिव कल्कि अवतार से बोले, बेटा तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, तुम्हारे अंदर शिव की शक्ति समा गई है, इसीलिए तुम्हें कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। कल्कि